बिना महात्मा के। कोई कितना भी जोर लगा ले और ये सोचे कि हम आपकी घर की व्यवस्था ठीक कर देंगे, आपके गांव की व्यवस्था ठीक कर देंगे, राज्य की व्यवस्था ठीक कर देंगे, देश की व्यवस्था ठीक कर देंगे, विश्व की व्यवस्था ठीक कर देंगे, कोई भी नहीं कर सकता। यह असंभव है। क्यों? इसका कारण यह है कि बाबा जी ने कहा कि भारत भूमि जो है यह धर्म भूमि है। आपने अभी अभी सुना ना, यह धर्म क्षेत्र भूमि है और यहां पर जो है भौतिकवाद नहीं चलता। यहां पर हमेशा सदैव से जो है आध्यात्मवाद रहता है, धर्मवाद रहता है या मानववाद रहेगा। जिस समय लोग भौतिकवाद लाने का प्रयास करेंगे, बाबा जी ने कहा कि उस समय बहुत बड़ा विनाश होगा और आज वही हो रहा है। उनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी माता भाई बहने, शाकाहारी रैली में चल रहे सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, वरिष्ठ बुजुर्ग माता भाई बहने एवं इस गांव के सभी नर नारी जो इस आवाज को सुन पा रहे हैं, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग के दौरान एक बात का जिक्र किया कि हमारा यह जो भारत भूमि है, कहा कि ये धर्म प्रधान भूमि है, ये धर्म की भूमि है। फिर इसके विस्तार में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि धर्म किसे कहते हैं। लोगों ने धर्म की व्याख्या बदल दी। लोगों ने यह कहा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। परंतु जितने भी महापुरुष इस धरती पर भारत भूमि पर आए, उन्होंने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा को धर्म की शिक्षा कहा गया। उस शिक्षा को जो उन्होंने शिक्षा दी समाज को, देश को, दुनिया को, उस शिक्षा को धर्म शिक्षा कहा गया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक नाम बताया है जिसमें ये बताया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। यानी यह जो बाबा जी का मार्ग है, रास्ता है, स्वयं बाबा जी जो है ये क्या काम कर रहे हैं? बाबा जी धर्म प्रचार यानी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। खुद भी कर रहे हैं और अपने अनुयायी, अपने प्रेमियों से भी करवा रहे हैं। तो धर्म क्या होता है, इसको बहुत अच्छी चीज हम आप समझें, बहुत अच्छे से इसको हम आप समझने का प्रयास करें। धर्म जो है वह सीधे उस मालिक ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और धर्म दो तरह का होता है। ये जो जाति पाति आपने समझ लिया ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। बाबा जी ने बताया कि महात्माओं की इस तरह की व्यवस्था थी कि जो आदमी अगर मान लीजिए सैनिक में भर्ती हुआ है, सिपाही है, तो वह क्षत्रिय का काम करेगा। वो रक्षा का, सुरक्षा का, हिफाजत का वो जो काम करे उसको क्षत्रिय कहा गया कि ये क्षत्रिय धर्म है। इसका धर्म यानी क्षत्रिय यानी उसका कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। तो क्षत्रिय अपने धर्म पर जब रहता है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? कोई गरीब, कोई अबला, कोई दुखी, कोई परेशान, उसको सहयोग, उसको मदद पहुंचाना और किसी पर कोई जुल्म ना करे। उस समय, उस परिस्थिति में तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और दबे कुचलों को जो लोग दबा रहे हैं तो तुम उनका सहारा बनना। किसका? जो दबाए जा रहे हैं, जो गरीब है, जो मासूम है, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो अबला है, ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो अधर्म अन्याय करे, उस समय क्षत्रिय का धर्म था कि तुम वहां पर खड़े होकर के उनको तो पहले समझाओ और अगर बोली से नहीं समझे तो अपनी तीर और तलवार निकाल करके उनको उस भाषा में समझाओ। तो क्षत्रिय का यह धर्म था। धर्म का मतलब अब आप समझ में आया आपको? कर्तव्य। अगर क्षत्रिय तीर तलवार साथ में लिए हुआ है, लेकिन अगर किसी अबला की आबरू लूटी जा रही है और क्षत्रिय अगर मौन होकर के खड़ा है, तो वह क्षत्रिय धर्म नहीं पालन कर रहा है, वह अपने धर्म से विहीन हो गया, अधर्म के रास्ते पर चला गया। क्षत्रिय वो तब कहलाता जब वो गरीब दबे कुचलों की सहायता और मदद करता, उनकी रक्षा और उनकी हिफाजत करता, उन जुल्मियों से, उन धोखेबाजों से, उन बेईमानों लोगों से जो गरीबों को दबाते और उनको कुचलते, उसको क्षत्रिय कहा जाता। देखिए, जात नहीं थी।
आज आप लोग कहते हो कि क्षत्रिय है, राजपूत है, ये जाते आपने और हमने बना दी, लेकिन महात्माओं की व्यवस्था अलग थी। वो क्षत्रिय हो गया जो आपको गीता, रामायण, वेद, शास्त्र का पठन कराए, जो आपको गीता में क्या लिखा गया है वह शिक्षा जो आपको दे, वेदों में क्या कहा गया है वह जानकारी आपको जो कराए, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अब ब्राह्मण कोई पेट से जन्मता नहीं है। अगर मान लीजिए क्षत्रिय के घर में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है और उसका गुण जो है वह धर्मशास्त्रों में उसका मन लगता है, धर्मशास्त्रों की उसको जानकारी और रुचि लेने में अच्छा लगता है, तो वह क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण होगा। क्योंकि उसने जो है उस आध्यात्म से जुड़ा है और धर्म पुस्तकों का जिसको ज्ञान अर्जित करना चाहता है, और जो लोगों को जो है धर्म पुस्तकों का, जैसे आप देखते हो कोई कथा करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, और ब्राह्मण देवता जो है वो जो है आपको गीता का श्लोक बताते हैं, तो वो ब्राह्मण हो गया। तो इसी तरह से शूद्र उनको कहा गया जो सफाई का काम करते हैं, जो सफाई यानी जो झाड़ू लगाएंगे, जो कचरे को साफ करेंगे, जो समाज की गंदगी, समाज के भीतर में जो गंदगी है उसको बाहर जो करेंगे उसको शूद्र कहा जाता था। लेकिन आज आप देख लीजिए उनको एक जाति दे दी गई, उनको कहा गया है कि तुम इस जात के हो, यानी उनको बुरे शब्दों से उनको जो है संबोधित किया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम इस जात के हो। लेकिन महात्माओं की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, ये कार्य के नाम थे, काम के जाति थी, उसको शूद्र कहा जाता था जो समाज की गंदगी को साफ करता था। आज आप देखते हो ना समाज की गंदगी कौन साफ करते हैं, उनको जात बना दी कि तुम इस जात के। लेकिन ऐसा नहीं था, महात्माओं के दरबार में और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं और किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। पर झगड़ा कहां पर खड़ा हो गया, अभी वो बात आगे आएगी। फिर चौथा स्तंभ जो महात्माओं ने खड़ा किया था वर्ण व्यवस्था में, वो चौथा स्तंभ था वह आपका वैश्य। वैश्य का मतलब होता है जो व्यापार करते हैं। जैसे आपके गांव में आप सभी किसान हो, तो आपसे किसानी का आपका जितना माल है जमीन का वो खरीद लेता है और वो आगे बेचता है मुनाफे में, तो वो क्या हो गया, वैश्य। उसको वैश्य कहा जाता है। ये पहले की भाषा है, आज की भाषा में उसको व्यापारी कहो। तो जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहा जाता था। जो समाज की गंदगी साफ करता है उसको शूद्र कहा जाता था। जो भागवत गीता रामायण का पठन और पाठन करवाता था, जो लोगों को ज्ञान देता था कि धर्मशास्त्रों में क्या लिखा गया है, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और जो गरीब को, दबे कुचलों को, असहाय की मदद करता था, क्षत्रिय धर्म को जो अपनाए रहता था, उसको जो है क्षत्रिय कहा जाता था। तो ये जब महात्माओं ने जब लोगों में शिक्षा दी तब तो सब कुछ ठीक था, सब अपनी जगह पर था, कोई जाति आपस में नहीं लड़ती थी, क्योंकि उस समय कोई जाति ही नहीं थी, काम की जाति थी, काम के नाम थे। अगर कोई चक्की वाला है तो वो चक्की वाला बन गया, अगर कोई दूध वाला है तो दूध वाला बन गया। पर ये परिस्थिति तब महात्मा जब सामने थे सब कुछ ठीक थी, लेकिन गड़बड़ियां कहां पर हुई, जब हमने आपने महात्माओं के पास जाना छोड़ दिया। तब हम ना धर्म समझ पा रहे हैं, ना वर्ण समझ पा रहे हैं, और धर्म का एक अंग और भी है। धर्म के दो अंग हैं, एक मानव धर्म है और एक आत्म धर्म है। अभी ना मानव धर्म किसी को समझ में आ रहा है, ना आत्म धर्म किसी को समझ में आ रहा है, ना वर्ण व्यवस्था किसी की समझ में आ रही है। एक ही समझ में आ रहा है क्या, कि ये है हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चमार है, ये जो है बंजारा है, ये पाटिल है, ये चौधरी है। बस जाति के मतभेद और जाति के झगड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो गए, छोटी मोटी जातियों में झगड़े हो गए। तो हम आप इतनी दूर निकल चुके हैं धर्म से, वास्तविकता से इतनी दूर निकल चुके हैं कि बाबा जी ने कहा कि अभी बिना महात्माओं के आपके समाज के, घर की, देश की और दुनिया की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। बिना महात्मा के कोई कितना भी जोर लगा ले और ये सोचे कि हम आपकी घर की व्यवस्था ठीक कर देंगे, आपके गांव की व्यवस्था ठीक कर देंगे, राज्य की व्यवस्था ठीक कर देंगे, देश की व्यवस्था ठीक कर देंगे, विश्व की व्यवस्था ठीक कर देंगे, कोई भी नहीं कर सकता। ये असंभव है। क्यों? इसका कारण यह है कि बाबा जी ने कहा कि भारत भूमि जो है यह धर्म भूमि है। आपने अभी अभी सुना ना, यह धर्म क्षेत्र भूमि है और यहां पर जो है भौतिकवाद नहीं चलता। यहां पर हमेशा सदैव से जो है आध्यात्मवाद रहता है, धर्मवाद रहता है या मानववाद रहेगा। जिस समय लोग भौतिकवाद लाने का प्रयास करेंगे,
बाबा जी ने कहा कि उस समय बहुत बड़ा विनाश होगा, और आज वही हो रहा है। हमने मानववाद छोड़ दिया। मानववाद का मतलब क्या होता है? अब जैसे धर्म की बात चली है, स्वामी जी महाराज ने जो शिक्षा दी, जो सत्संग दिया, जो लोगों के अंदर जो विचारों का परिवर्तन किया, जिसे वैचारिक क्रांति कहते हैं, उन विचारों की परिवर्तन की जो शिक्षा बाबा जी ने दी, वह धर्म शिक्षा है। और धर्म शिक्षा में दो पहलू है, दो तरह के, दो किस्मों के दो अंग है। वह दोनों अंग बाबा जी ने बताए, और यह कहा कि जब तक तुम मानव धर्म नहीं समझते हो, तब तक आत्म धर्म नहीं समझोगे, और जब तक आत्म धर्म नहीं समझोगे, तब तक ईश्वर का तुमको बोध नहीं होगा, और जब तक ईश्वर का बोध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा आना जाना और लड़ाई झगड़े झंझट दुख तकलीफ नर्क 84 कीड़े मकोड़े गाय भैंस कुत्ता बैल बकरी गरीबी बीमारी लड़ाई झगड़े दुख, ये मिटने वाले नहीं है। तो इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये देखिए, ये सीढ़ी है। जैसे हम ऊपर आए तो कैसे आए? सीधा ऊपर छलांग लगा दी क्या? नहीं। तो महात्माओं का काम जो है बड़ा सलीके से होता है, तरीके से होता है। बाबा जी ने कहा कि धीरज का काम रहमान का होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। महात्मा जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि धीरे धीरे आपकी हर बात समझ में वो आ जाती है। पर कहते हैं बाबा जी कि केवल आप सत्संग में जाओ। जब आप सत्संग में जाने लगोगे तो आपकी मानववाद में रुचि मैं बढ़ा दूंगा, यानी मानव धर्म अपनाने के लिए आप जो है आगे आ जाओगे। और जब मानव धर्म अपनाने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो आत्मबल घट चुका है, जो आत्मबल तुम्हारी आत्मक शक्ति घट चुकी है, दब चुकी है, क्षीण हो चुकी है, मानव धर्म आते ही तुम्हारा आत्मबल जो है बढ़ने लग जाएगा। और जब आत्मबल बढ़ने लग जाएगा और जब आत्म साक्षात्कार की आप परिस्थिति में खड़े हो जाओगे तो देखोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो इतनी सुंदर हूं, मेरा रूप तो इतना सुंदर है कि इस दुनिया में मेरे रूप जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। जब अपने आप को आप देख लोगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप अपने आप को देख लोगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगी, तो उस समय पर आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। वो प्रश्न ये खड़ा होगा कि अगर मैं इतनी सुंदर हूं, अगर मैं इतनी सुंदर हूं, मैं अविनाशी हूं, मुझ में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, आत्मा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, वह इतनी अविचल है, अविकारी है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। जिस समय हम आत्म साक्षात्कार की परिस्थिति में आ जाएंगे, उस समय हमको यह बोध होगा कि मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो कभी मरता नहीं या मरती नहीं, और मैं तो इतनी सुंदर और इतना सुंदर हूं। तो जिस समय आप वो परिस्थिति में आ जाओगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होगा कि मैं इतना सुंदर हूं तो मेरे जन्म देने वाला कितना सुंदर होगा। अरे भाई, आत्मा है तो उसको कोई जन्म देने वाला तो होगा, उसको कोई पैदा करने वाला तो होगा, उसका कोई पिता तो होगा। तो जब आत्मबोध होता है उस समय पर परमात्मा को मिलने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब महात्माओं के शिष्यों ने साधना की और आत्म साक्षात्कार और आत्म ज्ञान प्राप्त किया, और जब देखा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अपने आप को आंख कान नाक और शरीर समझ रही थी, लेकिन जब उसको बोध हुआ कि मैं तो एक आत्मा हूं, उस समय पर उसके भीतर इतनी तड़प जागृत हुई, इतनी उसके अंदर विरह जागृत हुई कि मीराबाई अपने वाणी में लिखती है, रात दिवस मोहे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। ये दशा उनकी हो गई। कब हुई? जब उन्होंने अपने आप को देखा। तो उस समय क्या परिस्थिति हो गई कि रात दिवस मोहे नींद ना आवे, उनको नींद नहीं आती। ऐसी परिस्थिति जिसको हो जाती है उसको नींद नहीं आती। रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, यानी ना अन्न भा रहा है ना पानी भा रहा है, बस एक ही तड़प, एक ही इच्छा, एक ही कामना, सारी कामनाएं खत्म हो गई। जब अपने आप को देख लिया, एक ही इच्छा कि मेरा मालिक कब मिलेगा, उस मालिक के, उस करतार के, उस प्रभु के, उस अल्लाह के, उस खुदा के, उस ईश्वर के, उस राम के, उस कृष्ण के, उस सच्चे पातशाह के में मुझे दर्शन कब होंगे। राजपाट को ठोकर मार दिया, खाना पीना भूल गई, कपड़े पहनने का भान नहीं, खाना पीना भूल गई, रात को सो नहीं रही है,
ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब आत्म साक्षात्कार और आत्म बल जीवों के अंदर आ जाता है तो उस मालिक को पाने की तीव्र इच्छा जागती है। और बाबा जी ने कहा कि जब उस मालिक को प्राप्त करने की इच्छा आपके भीतर में जागती है और जब आपको विरह, आत्मा में विरह पैदा हो जाती है तो वह मालिक आपको दर्शन दे देता है। वह इसी शरीर में आपको दर्शन देगा। बाबा जी ने कहा कि अन्य शरीर में नहीं, स्वर्ग वैकुंठ में वो नहीं मिलेगा, वह इसी शरीर में, आपके शरीर में बैठा हुआ है पर्दा लगा करके, और वह आपको इसी जगह पर मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ना मानसिक वेदना से ना शारीरिक वेदना से, आप शरीर को कितना भी कष्ट दो, उपवास रखो, भूखे रहो, गंगा में एक पैर पर खड़े हो जाओ और चारों धाम घूम करके आ जाओ, शरीर को चाहे जितना कष्ट दो वो मिलने वाला नहीं है। महात्माओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्म वेदना से वो मिलेगा, ना मानसिक वेदना से। मानसिक वेदना यानी कितने भी विचारों में खो जाओ कि मुझे वो भगवान मिलना चाहिए, मानसिक स्थिति पर, मनोबल की व्यवस्था में, मनोबल की स्थिति में उस समय पर भी वो भगवान नहीं मिलेगा। शरीर को चाहे जितना भी कष्ट दे दो फिर भी वो भगवान नहीं मिलेगा। वह मिलेगा तो केवल आत्म वेदना से। आत्मा में जिस समय वेदना होगी, तड़प होगी, विरह होगी, उस समय पर वो मालिक और परमात्मा आपको मिल जाएगा। और बाबा जी ने कहा कि मनुष्य जो है, जन्म का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य और लक्ष्य ही यह है कि आप जीते जी उस मालिक को प्राप्त कर लो। बाबा जी ने कहा कि सभी ने जीते जी प्राप्त किया। आपने जिन महात्माओं का नाम सुना है, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, मुक्ताबाई, सोपान, कबीर दास जी, नानक साहब, पलटू दास, मीरा जी, जितने भी तमाम महात्माओं के आपने सत्संग सुने हैं, उनके नाम सुने हैं, सभी महात्माओं ने जीते जी पाया। लेकिन उसके लिए महात्माओं ने शिक्षा कहां से दी? प्राथमिक शिक्षा दी, पहली सीढ़ी से। और पहली सीढ़ी की शिक्षा बाबा जी ने दी और आपको और हमको कहा कि आपके अंदर में जब मानव धर्म आ जाएगा, उस समय आप उस स्थिति को प्राप्त होने के काबिल बन जाओगे।